क्या भारत बनेगा चिप सुपर पावर? ये पहली बार है जब HCL और फॉक्सकॉन साथ आए हैं भारत में चिप बनाने। जेवर में 3,700 करोड़ का नया चिप असेंबली प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिससे हर महीने 20,000 वेफर और 3.6 करोड़ यूनिट्स बनेंगी। 2,000 लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार। और ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का छठा प्रोजेक्ट है। अब सवाल यह है, क्या हम चीन और ताइवान को टक्कर दे पाएंगे? रेमंड का शेयर 65% गिरा, लेकिन क्यों? एक झटके में 65% का नुकसान। रेमंड के निवेशक हैरान हैं। असल में रेमंड का रियल एस्टेट बिजनेस अब अलग हो गया है। यानी अब निवेशकों को 2 कंपनियों में हिस्सा मिलेगा। 1 रेमंड एलटीडी, 2 रेमंड रियल्टी, एक नई कंपनी। शेयर का भाव इसलिए गिरा क्योंकि अब उसकी कीमत 2 हिस्सों में बनती है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये गिरावट असल में एक बदलाव का हिस्सा है। 7 साल की नौकरी और 1 मिनट में खत्म। माइक्रोसॉफ्ट के एक कर्मचारी को अचानक कॉल आया और वो था उसकी नौकरी का अंत। 7 साल से काम कर रहे कर्मचारी को एक लास्ट मिनट मीटिंग में निकाल दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट अब 6,000 लोगों को निकाल रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में ही करीब 1985 कर्मचारियों को हटाया जाएगा। क्या AI की वजह से नौकरियां और घटेंगी? टाटा मोटर्स का मुनाफा जबरदस्त, लेकिन एक डर बाकी है। कमाई शानदार, लेकिन टैरिफ का साया मंडरा रहा है। टाटा मोटर्स ने क्वार्टर 4 में जबरदस्त रिजल्ट्स दिखाए हैं। मुनाफा और बिक्री दोनों टॉपर है, लेकिन यूके से अमेरिका में गाड़ियों के निर्यात पर अमेरिका टैरिफ को लेकर अब भी अनिश्चितता है। क्या ये डर कंपनी की ग्रोथ को रोक देगा? अंबानी को 2000% मुनाफा, पर अब बेचने की तैयारी। बस 500 रुपए करोड़ लगाए थे और अब बना 10,500 रुपए करोड़। 2008 में रिलायंस ने एशियन पेंट्स में किया था एक छोटा सा निवेश। अब वही 4.9% हिस्सेदारी दे रही है 24x रिटर्न और करीब 10,000 रुपए करोड़ का फायदा। लेकिन सवाल यह है, क्या अंबानी अब इस स्टेक को बेचकर बाहर निकलेंगे? अब भारत के बॉन्ड्स में निवेश और आसान होगा। SEBI ने उठाया बड़ा कदम विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए। SEBI अब सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स को रेगुलेटरी राहत देने वाला है। इससे भारत के बॉन्ड्स ग्लोबल इंडेक्स में आने से पहले ही FPI को मिल सकता है ज्यादा भरोसा और आसानी। क्या इससे विदेशी पूंजी का नया दौर शुरू होगा? LIC ने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को पछाड़ दिया। जब पूरी इंडस्ट्री धीमी थी, LIC ने दिखाई 10% की ग्रोथ। अप्रैल 2025 में LIC ने 13,610 रुपए करोड़ की नई पॉलिसियां बेची, जो अप्रैल 2024 से लगभग 1,200 रुपए करोड़ ज्यादा है। बाकी कंपनियों के मुकाबले LIC की पकड़ अब भी सबसे मजबूत नजर आ रही है। क्या LIC फिर से बना रहा है लोगों का भरोसेमंद ब्रांड? क्वार्टर 4 में मुनाफा दोगुना, शेयर 14% उछला। गार्डन रीच के शेयर ने दिखाई रॉकेट जैसी तेजी। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 119% बढ़ा और रेवेन्यू भी 642 रुपए करोड़ तक पहुंच गया। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से शेयर 14% से ज्यादा चढ़ गया। क्या डिफेंस सेक्टर में अब नया स्टार बन रहा है गार्डन रीच? आज के बाजार में जबरदस्त उथल पुथल दिखी, लेकिन आखिर में सेंसेक्स 182 पॉइंट चढ़ा और निफ्टी 24,650 के ऊपर बंद हुआ। टाटा स्टील, हिंडल्को, बेल और श्रीराम फाइनेंस बने आज के चमकते सितारे। वही एशियन पेंट्स, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स और सिप्ला जैसे दिग्गज दिखे लाल निशान में। FII का जोरदार कमबैक। विदेशी निवेशकों ने 14,861 रुपए करोड़ की खरीदारी की और 931 रुपए करोड़ का नेट पैसा डाला। वही DII भी 316 रुपए करोड़ का नेट पैसा लेकर मैदान में टिके रहे। तो ये थी आज की टॉप मार्केट अपडेट्स, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।